हेलो फ्रेंड्स, क्या एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट आ चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सर कौन सी इनकम पर कौन सा रिटर्न फाइल होना चाहिए, यानी कि कौन सा फॉर्म हमको सबमिट करना है। ITR 1 से लेके ITR 7 तक के फॉर्म होते हैं, जिसमें हमें हमारी इनकम के आधार पर कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर कौन सी इनकम पर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कब हमें इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करना होता है, चाहे आपकी एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख से कम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू व्यूवर है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वाई शुड यू फाइल ITR। दैट मीन्स कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना है। तो यहाँ पर फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है, ये एग्जाम्पशन लिमिट अगर आपकी एज 60 ईयर्स तक है, आपकी एज अगर 60 ईयर्स तक है तो 2.5 लाख है। और अगर आपकी लिमिट यानी कि इनकम आपके 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरी फाइल करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी एज 80 ईयर से एबोव है तो आपके लिए जो एग्जाम्पशन लिमिट है ये 5 लाख है। दैट मीन्स कि आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है अगर इसको क्रॉस कर जाते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। दूसरा, इफ यू वांट टू क्लेम एन इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, दैट मीन्स कि अगर आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं कर जाती है, लेकिन फिर भी किसी इनकम पर किसी पर्सन ने आपका TDS डिटेक्ट कर दिया और वो TDS का रिफंड अगर आपको लेना है तो कंपलसरी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो ही आपको आपका TDS का रिफंड आ जाएगा। इफ यू हैव अर्न फ्रॉम और हैव इन्वेस्टेड इन फॉरेन एसेट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, अगर आपने फॉरेन में कहीं इन्वेस्ट किया और वहां से अगर आपने कोई अर्न किया, इसके लिए आपको कंपलसरी अपना ITR फाइल करना है। इफ यू विश टू अप्लाई फॉर ए वीजा और लोन, अगर आप किसी अदर कंट्री में जाने के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको आपके इनकम टैक्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे होम लोन है, चाहे बिजनेस लोन है, चाहे कोई भी मॉर्गेज लोन हो, कोई भी लोन हो, उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए भी प्रीवियस के 3 ईयर्स के आपको ITR की डिटेल्स आपको देनी होती है, तो इसके लिए भी आपको ITR फाइल करना है। इफ द टैक्स पेयर इज ए कंपनी और फर्म रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर आप कंपनी और फर्म है तो आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है। उसमें से टैक्स ऑडिट भी आ जाता है, टैक्स ऑडिट भी आपको, स्टेटरी ऑडिट भी आपको फाइल करनी है। इफ यू हैव लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और अंडर कैपिटल गेन हेड, यू विल नॉट बी अलाउड टू कैरी देम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर अनलेस यू फाइल द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। दैट मीन्स अगर आपकी किसी भी हेड्स में लॉस है, चाहे बिजनेस में लॉस है, चाहे कैपिटल में लॉस है, तो वहां पर आपको ड्यू डेट से पहले आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये 6 ऑप्शन थे, यानी कि इस केसेस में आपको कंपलसरी आपको ITR फाइल करना है। अब हम देखेंगे कि सर कौन सा रिटर्न किसके लिए है, यानी कि अब एक और चीज यहां पर रह जाती है कि अगर हमारी एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस कर नहीं करती है, यानी कि 2.5 लाख से नीचे है, फिर भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। किस केसेस में? डिपॉजिट इज मोर देन 1 करोड़ इन करंट बैंक अकाउंट, अगर किसी रीजन की वजह से आपने आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट कर दिया तो वहाँ पर आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना है। डिपॉजिट मोर देन 50 लाख इन सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट किया तो भी आपको आपका रिटर्न फाइल करना है। स्पेंड मोर देन 2 लाख और फॉरेन ट्रैवल, यानी कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल पर गए हो और आपने 2 लाख से ज़्यादा का स्पेंड कर दिया है तो इसके लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इज मोर देन 1 लाख, एक साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा का अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो आपको कंपलसरी ITR फाइल करना है। TDS और TCS मोर देन 25,000, अगर आपका किसी पर्सन ने TDS डिडक्ट किया है और उस TDS की वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी ITR फाइल करना। बिजनेस टर्नओवर इज मोर देन 60 लाख, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और उसका टर्नओवर अगर 60 लाख से अबोव है तो भी आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और प्रोफेशनल इनकम इज मोर देन 10 लाख, अगर आप कोई सर्विस बिजनेस के अंदर है और उसकी आपकी रिसिप्ट है जो इनकम है वो 10 लाख रुपीज से ज़्यादा है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। चलिए अब बात करते हैं कि सर
कौन सी इनकम पर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर वन। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न वन। ये वन एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू द रिटर्न फॉर्म इज रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इंक्लूड। ये जो आईटीआर वन होता है ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे राम श्याम, ये इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, उनके लिए होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, अगर उनकी कोई सैलरी से इनकम यानी कि जॉब कर रहे हैं या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, यहाँ से इनकी पेंशन आ रही है, तो वो इनकम आईटीआर वन के अंदर आएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम हो रही है, तो आपको आईटीआर वन फाइल करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है, ये अदर सोर्सेज से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी से इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, उसके लिए हमारा एक प्रैक्टिकल कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट का, जिसके थ्रू हम डिटेल में ये सब एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में समझाते हैं। रात को 9:30 बजे से 11 के बीच में हमारी क्लासेस होती है। स्क्रीन पर आपने फर्स्ट में देख ही लिया होगा। और अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, उस पर इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कीजिएगा, और या फिर जो नंबर दे रखा है उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, अगर किसी पर्सन की सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज के साथ साथ में एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन वो इनकम ₹5,000 तक ही है, तो ही आप आईटीआर वन फाइल कर पाएंगे। अब आईटीआर फंड कौन फाइल नहीं करता है सर? इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, यानी कि इन तीनों सोर्सेस से अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप फिर आपको आईटीआर वन नहीं आईटीआर टू फाइल करना होगा, जो हम आगे देखेंगे। एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो भी आपको आईटीआर वन फाइल नहीं करना है। इफ यू हैव टैक्सेबल कैपिटल गेन, अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है। इफ यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपका पीसीबीपी से कोई इनकम हो रही है। और हैव इनकम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस है और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, तो ऐसे केसेस में आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सर आईटीआर वन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं आईटीआर टू। आईटीआर टू जो है ये आईटीआर वन का ही अपडेटेड वर्जन है। आईटीआर वन के अंदर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, लेकिन आईटीआर टू उस रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल कर देता है। जैसे यहाँ पर बोला था आईटीआर वन में कि 50 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको आईटीआर वन, इसके 50 लाख से ऊपर है तो क्या, तो उसके लिए फिर आईटीआर टू होगा। तो आईटीआर टू में क्या है सर? इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, इसमें मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी भी आ जाती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स सोर्सेज, अगर आपकी ऐसी कोई इनकम है तो। इफ यू आर इंडिविजुअल डायरेक्टर इन ए कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर इंडिविजुअल है तो फिर आपको आईटीआर टू फाइल करना है। इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको आईटीआर टू फाइल करना है। रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर आप नॉन रेजिडेंट है इंडिया के तो भी आपको आईटीआर टू। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर आपकी कोई कैपिटल गेन से इनकम हो रही है। इन हैवी इनकम, फॉरेन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000, और ओनिंग ऑन एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एस्टेट्स एंड एंटिटी आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी एनी लोकल आउटसाइड इंडिया, और द टैक्स एज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। 194N के थ्रू अगर आपने किसी ने टैक्स डिडक्ट किया है तो उसके लिए भी आपको आईटीआर टू फाइल करना है। और यहाँ पर रह जाता है सर, इफ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और लॉसेस नीड्स टू कैरी फॉरवर्ड, अगर आपके प्रीवियस ईयर के कोई लॉसेस है जो आपको ब्रॉड फॉरवर्ड करने हैं, या फिर इस ईयर के कोई लॉसेस है जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए आपको आईटीआर टू ही फाइल करना होगा। या फिर क्लबिंग ऑफ इनकम, आपके स्पाउस और माइनर चाइल्ड की इनकम भी अगर किसी एसएससी में ऐड हो रही है तो उसके लिए भी आईटीआर टू ही फाइल करना है। तो आईटीआर वन अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो उसके लिए फिर आपको अपडेटेड आईटीआर टू फाइल करना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं वो नॉट कैन यूज द रिटर्न फॉर्म। सर आईटीआर टू किसके लिए नहीं है? आईटीआर टू इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, लेकिन उसके लिए नहीं है जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही हो। आईटीआर टू उसके लिए नहीं है जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से, बाकी सब हेड उसमें आईटीआर टू में कवर हो जाते हैं। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए आईटीआर थ्री और आईटीआर फोर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर आईटीआर थ्री। आईटीआर थ्री इंडिविजुअल जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है उसके लिए आईटीआर थ्री जो सेक्शन 44 एड यानी कि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अप्लाई नहीं कर रहा है उसके लिए आईटीआर थ्री है, यानी कि जिसका बिजनेस टैक्स ऑडिट में है वो आईटीआर थ्री फाइल करेगा। द करंट आईटीआर थ्री इज यूज फॉर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु हैज इनकम फ्रॉम proprietary
business and carrying on the profession. The person having income, the following sources are ITR 3, business and profession, डायरेक्टर इन कंपनी, इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वन हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फॉर पर्सन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनर्स का कोई फॉर्म है वहाँ से अगर भी आपको कोई पर्सन है जिसकी इनकम हो रही है तो उसके लिए भी ITR 3 है. Individual or HUF who are not eligible to file ITR 1, ITR 2 और ITR 4 should file ITR 3. जो ITR 1, ITR 2, ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं है वो ITR 3 फाइल करेंगे. किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल और HUF की. अब हम बात करते हैं सर ITR 4. ITR 4 भी ITR 3 का ही है जिसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करते हैं. जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है वो तो ITR 3 या ITR 4 दोनों में से कोई भी फाइल कर सकते हैं. लेकिन ITR 4 किसके लिए फाइल करना? जो सेक्शन 44AD, 44AE, 44ADA अप्लाई कर रहा हो. अब उसके लिए क्या है सर? जिसके इनकम 2 करोड़ यानी कि इनकम 2 करोड़ रुपीस तक है वो सेक्शन 44AD अप्लाई कर सकते हैं. एक फिक्स रेट के आधार पर उनको टैक्स पे करना है. यानी कि अगर आपका टर्नओवर कितना ही है, बैंक से हैं, ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपको 8% मिनिमम दिखाना है. और अगर आपके कैश 6% और कैश में अगर कोई किया है तो आपको 8% दिखाना है. इसके साथ साथ में इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन अप टू ₹5 लाख, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी नॉट मोर देन 50 लाख एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोथ प्रॉफिट लॉसेस, अदर सोर्सेज नॉट मोर देन 50 लाख. Individual earning income from above mentioned sources, freelancer can be budgeted income under section 44AD. अगर आपकी कोई फ्रीलांसर से भी इनकम हो रही है तो वो भी आप सेक्शन 44AD में अप्लाई कर सकते हैं. और उनका जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर की जो लिमिट है ये 2 करोड़ रुपीस तक है. अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है तो आप सेक्शन 44AD के लिए अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज फिर आपको ITR 3 ही फाइल करना है. ITR 4 कौन फाइल नहीं करेगा सर? जिसकी इनकम एक्सीडिंग 50 लाख से ज़्यादा हो रही हो. मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम हो रही है तो भी आपको ITR 4. एनी फॉरेन एसेट्स, साइनिंग अथॉरिटी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, इफ यू आर डायरेक्टर इन ए कंपनी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, नॉन रेजिडेंट, फॉरेन इनकम, ये जो पर्सनस होते हैं ये ITR 4 फाइल नहीं कर सकते. तो ITR 1, 2, 3, 4 ये जो रिटर्न्स है ये रिटर्न्स इंडिविजुअल्स के लिए है, इंडिविजुअल और HUF के लिए. अब आगे हम जो रिटर्न बात करेंगे ये रिटर्न्स हैं कंपनी, फर्म, LLP उनके लिए है. ITR 5 जो होता है ये होता है सर फॉर्म्स, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, HGP, आर्टिफिशियल ज्यूरी पर्सन, स्टेट ऑफ डिसीड, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड. ये रिटर्न्स उनके लिए होता है. ITR 6 का जो रिटर्न्स होता है वो कंपनी के लिए होता है. यानी कि कोई कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोई भी कंपनी है उसके लिए होता है. और ITR 7 का जो रिटर्न्स होता है वो होता है ट्रस्ट के लिए. कोई भी ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनका ITR 7 फाइल होता है. आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने जो भी डिटेल्स में आपको बताया वो आपको सही तरह से क्लियर हो गया. अगर और भी कुछ भी डाउट है आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग्स तो कमेंट में आप ज़रूर टाइप कीजिएगा. और अगर आपके और कोई डाउट है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा. आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.